Hello everyone, my name is Anish Singh Thakur and welcome back to a new episode of Learn with Upstocks. रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा टॉपिक जो मैक्सिमम लोगों को या तो नहीं मालूम है और जिन्हें मालूम है उन्हें उन लोगों को इस वर्ड से थोड़ा सा पेन एसोसिएटेड है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर कोई उनको ताने देता है, यार तू रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करता ना, इसलिए तेरा लॉस होता है, तुझे रिस्क मैनेजमेंट नहीं मालूम, और इस तरीके की बातें होती हैं। तो क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट, आज हम डिस्कस करेंगे। इट्स अ वेरी बिग सब्जेक्ट, लेकिन मैं इस वीडियो में ट्राई करूंगा 4 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आप तक बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से सिंपल वर्ड्स में समझा पाऊं आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड देखो, 4 वर्ड्स होते हैं, पहले बता दूं, स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क पर ट्रेड एंड पोजीशन साइजिंग। 4 चीजें। तो स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस हम सबको मालूम है, एक ऑर्डर होता है। जैसे हम अगर 200 रुपीज पे कोई स्टॉक बाय कर रहे हैं तो मैंने 198 रुपीज पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया कि अगर प्राइस 198 टच करता है तो मेरा लॉस हो गया। तो लोगों को क्या लगता है कि यार मैं ना 5,000 तक का लॉस कर सकता हूं, 10,000 तक का लॉस कर सकता हूं, 1,000 रुपए का लॉस कर सकता हूं, और इस माइंडसेट से वो अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं। बहुत गलत है। इट इज कॉल्ड इलॉजिकल स्टॉप लॉस। टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल, 2 तरीकों से बताता हूं। पहले टेक्निकल चलते हैं। जब भी हम लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं, 500 का स्टॉक है, मैंने बाय किया 500 पे, तो लोगों को लगता है कि कोई एग्जैक्ट रुपीस पे स्टॉप लॉस लगाना है। नहीं, लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाते हैं किसी सपोर्ट के नीचे। जैसे 500 पे बाय किया, 497 पे सपोर्ट है। कैसा सपोर्ट है? लेट्स से एक मूविंग एवरेज है, 200 मूविंग एवरेज है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो उसके नीचे लगाना है, ना कि रैंडमली कहीं भी। अगर 200 का मूविंग एवरेज नहीं है तो पिवट्स मिल जाएंगे, वीवैप मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। लॉजिकल आपको उस वक्त ढूंढना है। लेट्स सपोज मैंने लगा दिया 497 पे स्टॉप लॉस। सबसे बड़ी गलती, टाइट स्टॉप लॉस, वही मत लगाओ। आप उसके भी 2 रुपए या 1 रुपए नीचे स्टॉप लॉस प्लेस करोगे। अच्छा, क्यों कर रहे हैं हम ये सब? ताकि जब प्राइस 500 से नीचे डिप करे, 499, 498, 497 पे आके वो वापस बाउंस बैक करके मेरे टारगेट को हिट करे, इसलिए लगाते हैं हम 495 पे स्टॉप लॉस। तो आई होप मैं समझा पाया। लॉजिकल स्टॉप लॉस एक लॉजिकल सपोर्ट के नीचे लगता है और वाइस वर्सा रेजिस्टेंस के ऊपर लगता है शॉर्ट सेलिंग के केस में। अब साइकोलॉजिकल बात जो आप लोगों को बहुत कनेक्ट करेगी। जब भी स्टॉप लॉस हिट होता है कैसा फील होता है? अच्छा लगता है क्या? नहीं, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। यार मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, और लोग फिर ओवर ट्रेडिंग करना चालू कर देते हैं। यू हैव कनेक्टेड स्टॉप लॉस विद पेन। देयर आर 2 थिंग्स इन द वर्ल्ड, पेन एंड प्लेजर। आप कुछ भी करते हो पेन अवॉइड करने के लिए, प्लेजर अचीव करने के लिए करते हो। तो स्टॉप लॉस के साथ गलती से न्यूरो एसोसिएशन जो है ना, पेन का हो गया है। समझ भी आता है लॉस किसको पसंद है। अब एक एग्जांपल देता हूं। गाइस एक बात बताइए, हमने 495 पे क्यों स्टॉप लॉस लगाया था? क्योंकि 497 पे सपोर्ट था, और मान लो 497 का सपोर्ट टूट गया। आपने क्या किया? आप तो स्मार्ट हो, मैं भी स्मार्ट हूं। हमने 495 से 493 कर दिया स्टॉप लॉस, या 492 कर दिया। अब जैसे टूटा आपका सपोर्ट और आपका लॉस बढ़ना चालू हो गया। अगर आप स्टॉप लॉस वहां से नहीं हटाते हो तो आपका कितने का लॉस होगा? फॉर एग्जांपल 1,000 रुपए का। और अगर आप हटाते के नीचे लगाते हो तो 1,500 रुपए का, 2,000 रुपए का। अच्छा, वापस लाता हूं। अगर 497 टूटा तो क्या आप गलत प्रूव हो गए? आप बताओ। हां, आप गलत प्रूव हो गए। आपका जो एनालिसिस था वो ये था कि ये स्टॉक अप न्यू हाई बनाएगा 510 रुपीज का, लेकिन ये गिर के नीचे आ रहा है, मतलब आप गलत प्रूव हो गए। तो एक और एग्जांपल दिया मैंने। जब आप गलत प्रूव हो जाते हो आपको वो ट्रेड छोड़ देना चाहिए। अगर एग्जांपल देता हूं, 1,000 रुपए का लॉस पसंद है कि 1,500 का कि 2,000 का? आप बताओ। डेफिनेटली आप बोलोगे 1,000 रुपए का लॉस अच्छा है ना सर। तो एक बात बताइए, 1,000, आज के बाद आपको ऐसे सोचना है कि 1,000 का लॉस मेरे लिए अच्छा है, पेन कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो 1,500 का या 2,000 का लॉस होगा। अगर आप इस तरीके से अपनी साइकोलॉजी को शिफ्ट करते हो तो यू विल कनेक्ट स्टॉप लॉस विद प्लेजर रादर देन पेन। नाउ द सेकेंड थिंग इज कॉल्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, RRR, कुछ लोग R2R कहते हैं। ये क्या होता है यार? एक सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अगर 500 का स्टॉक है, मेरा 495 पे स्टॉप लॉस लगा है, तो 5 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो स्टैंडर्ड वाइज मुझे टारगेट लेना चाहिए 510 रुपीज का। मतलब कि लॉस हुआ तो 5,000 का, प्रॉफिट हुआ तो 10,000 का। इसको बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। कितने का स्टॉप लॉस है? 5 रुपए का। टारगेट कितना है? 10 रुपए का। डिवाइड कर दो
1:2 हो गया। तो ये होता है एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का। अगर आपकी ट्रेडिंग आप कर रहे हो और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपने मेंटेन नहीं किया, फॉर एग्जांपल मेरा स्टॉप लॉस है 495 का और टारगेट है 503 रुपीस का, मतलब मैं कमाऊंगा तो 3000 और गवाऊंगा तो 5000, गलत हो गया ना। तो अगर ऐसे ट्रेड आप करते हो जिसमें कि रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं हो रहा है, तो आप कुछ भी करें आप लॉस में ही रहेंगे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट का कि हाँ स्टॉप लॉस लगा दिया, आरआरआर क्या है, फेवरेबल है, गो अहेड। फिर तीसरे चौथे की बात करेंगे, बट सेकंड स्टेज होता है रिस्क मैनेजमेंट का, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करने का। जब भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5 का होता है तो आप वो ट्रेड ले सकते हो, लेकिन अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका कम है 1:1.5 से, तो आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। फॉर एग्जांपल मैंने समझाया, टारगेट 507.5, स्टॉप लॉस 495, 1:1.5 मेंटेन्ड है। एंड गाइस सम ऑफ द टाइम्स अगर आप रिस्क रिवॉर्ड देखते हो तो कभी कभी 1:3, 1:4 भी अचीव होता है। एंड ये तो हो गई इंट्राडे ट्रेडिंग की बात। स्विंग ट्रेडिंग में मेरे हिसाब से आपका मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 के ऊपर होना चाहिए, 1:4, 1:5, देन ओनली इट मेक्स सेंस टू टेक अ स्विंग ट्रेड। तो आई हाईली रिकमेंड एवरीवन डू नॉट टेक ट्रेड्स जिनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5 से नीचे हो। मतलब अगर हमने 500 पे बाय किया है, 495 मेरा स्टॉप लॉस है 5 रुपए का, तो एटलीस्ट 7.5 रुपीस का टारगेट होना चाहिए, तो इसको बोलेंगे 1:1.5। और अगर उसके नीचे के ट्रेड्स मिल रहे हैं, जैसे 1:1 बोलने का मतलब है 495 का स्टॉप लॉस, 505 का टारगेट, हाँ लुक्स लाइक फेवरेबल है, बट नहीं, लॉन्ग टर्म में आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि एक विन रेट भी आपको मेंटेन करना पड़ता है। इसीलिए सजेस्टेड है 1:1.5 के नीचे का अगर आपको ट्रेड मिलता है, यू शुड अवॉइड दैट ट्रेड डेफिनेटली। And this was all for intraday trading. Now for swing traders, you should always try to maintain your risk reward ratio minimum 1:3. अगर 5 रुपए का स्टॉप लॉस है तो 15 रुपीस का टारगेट, 20 का टारगेट, 25, तो स्विंग ट्रेडिंग में बिल्कुल पॉसिबल होता है, बिकॉज उसको हम टाइम देते हैं ग्रो करने के लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप जबरदस्ती बोलेंगे नहीं मेरे को 1:2 चाहिए, 1:2.5 चाहिए, तो हो सकता है मार्केट रिवर्स कर जाए। इसलिए इंट्राडे ट्रेडर्स 1:1.5 एंड स्विंग 1:3 प्लस। Now the third thing is called RPT। ये क्या होता है? रिस्क पर ट्रेड। ये एक ऐसी चीज है जो आपको चार्ट्स में नहीं मिलती, ये आपको पहले से प्लान करके मार्केट में जाना है। मतलब अगर आप बहुत सारी ट्रेडिंग बुक्स पढ़ेंगे या बहुत सक्सेसफुल लोगों को सुनेंगे, दे ऑलवेज टेल यू डू नॉट रिस्क मोर देन 1% ऑफ योर ट्रेडिंग कैपिटल, और कुछ बुक्स में लिखा है 2%। आई सजेस्ट यू 2% तक हम रिस्क ले सकते हैं। अगर मतलब यार अगर 1 लाख का अकाउंट है तो 2000 से ट्रेड करूं? नहीं, अगर 1 लाख का अकाउंट है तो स्टॉप लॉस हिट होता है तो 2000 का लॉस हो, आप डेफिनेटली मोर देन 2000 यूज करोगे। अराउंड डिपेंड करता है कितना लेवरेज आप यूज कर रहे हो, कौन सी चीज आप ट्रेड कर रहे हो। तो रिस्क पर ट्रेड मैं सजेस्ट करता हूं 2%, मैक्सिमम 2.5% होना चाहिए कभी भी किसी ट्रेड में। मतलब अगर एक एग्जांपल देता हूं, अगर मान लेते हैं हमारा कैपिटल 1 लाख रुपए है, तो मैं 2000 रुपए के ऊपर लॉस नहीं देखना चाहता, तो क्या करूं? स्टॉप लॉस के साथ छेड़छाड़ करूं? नहीं, यहीं पे लोग फंस जाते हैं। अगर आपने स्टॉप लॉस के साथ छेड़छाड़ की तो आपका लॉस होगा। तो रिस्क पर ट्रेड को मैच करना पड़ता है फोर्थ कंपोनेंट के साथ, जो होता है पोजीशन साइजिंग। फोर्थ पॉइंट, पोजीशन साइजिंग मतलब क्वांटिटी, मतलब कितने शेयर में खरीदूं। अगर मुझे अभी कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अभी 500 पे ब्रेकआउट हो रहा है, यार ट्रेड अच्छा मिल सकता है, 510 तक जा सकता है, तो कितनी क्वांटिटी खरीदनी है ये आप अपने मन से नहीं चूज करेंगे। आपके अकाउंट में 1 लाख है तो पूरा 1 लाख का नहीं खरीदेंगे, पूरा लेवरेज नहीं लेंगे, क्या करेंगे? तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है पोजीशन साइजिंग और क्वांटिटी इज इक्वल्स टू आरपीटी, रिस्क पर ट्रेड डिवाइड बाय स्टॉप लॉस इन रुपीस। मतलब क्वांटिटी इज इक्वल्स टू आरपीटी बाय स्टॉप लॉस इन रुपीस। अब एग्जांपल, 1 लाख रुपए का अकाउंट है, 2000 में रिस्क कर सकता हूं, ठीक है, स्टॉप लॉस 5 रुपए का है, ठीक है। तो अगर मैं क्वांटिटी पे जाऊंगा तो आरपीटी कितना है? 2000 रुपीज। डिवाइड किससे करोगे? 5 रुपीज से। तो 2000 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 रुपीज जो आपका स्टॉप लॉस है, तो क्या आएगा नंबर? 400। क्या है 400? 400 नंबर ऑफ शेयर्स है जो आप मैक्सिमम ले सकते हो। तो 400 शेयर्स के ऊपर अगर आप लेते हैं, जैसे आपने 500 ले लिए, 600 ले लिए, आपका लॉस मोर देन 2000 होगा, 3000, 4000, और आपने रिस्क मैनेजमेंट को
खराब कर दिया। लेकिन अगर आपका लॉस 2000 ही होगा तो आप टेंशन नहीं लोगे। ओके, मैक्सिमम रिस्क कितना मेरा 2% अकाउंट का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ले सकता हूं, बिकॉज लॉसेस आर इनएविटेबल इन स्टॉक मार्केट। द सीक्रेट इज नॉट टू अवॉइड देम बट टू मैनेज देम। अब उनको मैनेज करने का फॉर्मूला मैंने अभी अभी दिया आपको, आरपीटी डिवाइड बाई स्टॉप लॉस। तो जो लोग, अब देखो ऐसा नहीं कि 400 ही लेना है, आप 300 भी ले सकते हो, आप 250 भी ले सकते हो, 350 भी ले सकते हो, बट 400 के ऊपर नहीं ले सकते हो। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हो तो आपका लक अच्छा नहीं है, आपका मैथमेटिकल एज अच्छा है। जितने ट्रेडर्स इस दुनिया में सक्सेसफुल है, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन सम signals or some predictions. They are dependent on a lot of things, analysis, psychology, but risk management is a big quadrant in success of all the successful traders. तो ये जो मैंने आपको समझाया ना आरपीटी वाला फॉर्मूला, ये इक्विटी ट्रेडिंग के लिए होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। अगर आप स्विंग भी करते हैं तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मैं अपने पोर्टफोलियो का 2% 3% डिवाइड करूंगा, उस हिसाब से स्टॉप लॉस को मैनेज करना पड़ेगा। फॉर्मूला भी ये यूज कर सकते हो। सो दिस इज फॉर स्विंग ट्रेडिंग एंड इक्विटी ट्रेडिंग एज वेल। अब कुछ बिगिनर्स का डाउट होता है, सर 400 क्वांटिटी खरीदनी है अगर मेरे को, तो इतने पैसे, 1 लाख रुपए से ज्यादा का ज्यादा लग रहा है, अगर 400 को मल्टीप्लाई करोगे तो ज्यादा हो रहेगा। इस लेवरेज मिलता है इंट्राडे ट्रेडिंग में, इतना जरूर मिलता है कि आप ये फॉर्मूला यूज करके कर पाओ। और सबसे अच्छी बात, जब भी आप ट्रेड करेंगे पूरा पैसा रिस्क पे नहीं जाता आपका। यू विल ऑलवेज हैव सम मनी लेफ्ट इन योर अकाउंट कि अभी अब एक पुल बैक आता है तो दोबारा आप री एंटर कर पाओ। तो दीज 4 आर द मेन पिलर्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। स्टॉप लॉस, साइकोलॉजिकली प्लेजर कनेक्ट करना है एंड लॉजिकल लगाना है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:1.5 फॉर इंट्राडे, फॉर स्विंग ट्रेडिंग 1:3। रिस्क पर ट्रेड आई सजेस्ट यू डोंट गो मोर देन 2 और 2.5%। एंड जो लास्ट चीज थी सबसे इंपॉर्टेंट, पोजीशन साइजिंग। सिंपल फॉर्मूला आरपीटी डिवाइड बाय स्टॉप लॉस एंड यू गेट द क्वांटिटी। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं, लॉन्ग टर्म में बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ऐसा डेटा मिला होगा जो आप अप्लाई कर सकते हो। दिस इज नॉट जस्ट थ्योरी, दिस इज अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू ट्रेडिंग एंड आई होप आप इसको अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करोगे। तो अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो पसंद आया तो डू लाइक द वीडियो। आपके लाइक्स देखने से मुझे मालूम चलता है, इस चैनल को मालूम चलता है कि आप लोगों को किस तरीके का कंटेंट पसंद आता है। एंड डेफिनेटली यू कैन शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स जिन लोगों को इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। I want you to comment your views, feedback, suggestions and also जब इसको अप्लाई करेंगे तो क्या हुआ आपके साथ। And you should सब्सक्राइब द अपस्टॉक्स चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। और साथ में अगर बेल आइकन दबा दोगे नोटिफिकेशन वाली तो यू विल गेट इंस्टेंट अपडेट्स जब भी कोई नया वीडियो लॉन्च होगा। So thank you so much guys and I'll see you soon in the next video.